अच्छा, आप सबने बोला था कि सर जब केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो ज़रूर सूचित कीजिएगा। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि किस क्लास में एडमिशन कब से शुरू होगा, किस क्लास में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और किस क्लास के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, किस कंडीशन में एडमिशन हो पाएगा और किस कंडीशन में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप इसी चैनल पे सुनील चौरसिया सामन नामक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि केवीएस एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, और मैंने सोचा कि पहले ही बता दूं कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और यदि आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए हैं तो तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडमिशन कब से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट कब है, 11वीं के विद्यार्थियों का एडमिशन कब से शुरू होगा, कक्षा 10वीं का रिजल्ट आने के कितने दिनों के बाद एडमिशन शुरू होगा। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिर्फ में समेटते हुए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमसे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, यदि केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे भर्ती से संबंधित जानकारी हो, एडमिशन से संबंधित जानकारी हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, तो फिर यह चैनल खास आपके लिए है। क्योंकि वह वाक्य पुनः बोलना चाहूँगा कि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना या केवीएस के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सामन नामक चैनल खास आपका अपना है। आइए हम एडमिशन के संदर्भ में जानते हैं, सुनते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं आपके समक्ष यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो दिख रहा है और प्रवेश के लिए समय सारणी क्या है इसी को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। 2024-25 में एडमिशन कब किस क्लास में होगा इसको हम देखते हैं। प्रवेश के लिए विज्ञापन कब पब्लिश होगा, तो यह पब्लिश हो जाएगा 4th वीक ऑफ मार्च 2024। और लेटेस्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2024 तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। कक्षा 1 में जो एडमिशन होगा, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि वह एडमिशन आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। किस साइट पे जाकर एडमिशन होगा, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे देख सकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी केवीएस एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, तो उस वीडियो में आप जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स से संबंधित भी जानकारी मिलेगी और उस लिंक के बारे में भी मैंने बताया है, साइट को मैंने बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। डेट आपका आपके सामने प्रस्तुत है, 1 अप्रैल 2024 से 10 बजे से ऑनलाइन एडमिशन आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 15/4/2024 है। इसके साथ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनकी एक सूची जारी होती है और कब तक होगी, तो 19/4/2024 तक। इसके साथ साथ एडमिशन ऑफ एलिजिबल एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर द एबव लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। आरटीई के तहत फ्रॉम द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 से 2 के तहत शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन 1 and 2, ठीक है। हिंदी में आप समझ सकते हैं कि उपरोक्त जारी सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में होगा शिक्षा के अधिकार के तहत, ठीक। दूसरा, सेवा श्रेणी की वरीयता श्रेणी 1 और 2 में चयनित। अब श्रेणी 1 और 2 को समझ लीजिए, अगर केंद्र सरकार की नौकरी अभिभावक कर रहे हैं तो उनके बच्चों का एडमिशन को प्राथमिकता दी जाती है। फिर राज्य सरकार के अंतर्गत कोई सर्विस कर रहा है तो उनके बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाती है, ठीक। अगर कुछ बचती हैं सीटें तो फिर सामान्य बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है, ठीक।
इधर आप डेट देख सकते हैं। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी? 29/4/2024 तक। और थर्ड प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी? 8/5/2024 तक। और पहला मैंने बताया था 19/4/2024 तक। ठीक है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग NCL प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त न हुए हो तो ऑफलाइन में हो जाता है। ठीक है। इस कंडीशन में नोटिफिकेशन 7/5/2024, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8/5/2024 और 15/5/2024। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सब कुछ आपके सामने है। कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण इन ऑफलाइन मोड। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि कक्षा 1 में ऑनलाइन होगा तो इसमें ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन मोड में होगा। और कक्षा 11वीं को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में अगर मान लीजिए सीटें खाली रहेंगी तभी तो एडमिशन होगा। आपको पता है कि ये कक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है? 40 बच्चे की। अगर सीटें खाली हैं तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं खाली हैं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। मेरे पास कितने कैंडिडेट्स और उनके अभिभावकों का फ़ोन आता है और पूछते हैं कि सर एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। थोड़ा सा मतलब अपने भाव को व्यक्त करते हैं, लेकिन मैं उनसे बार बार बताता हूँ कि अगर सीटें खाली रहती हैं तब एडमिशन हो पाता है। कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी करना। कब सूची जारी होगी? 15/4/2024 को। कक्षा 2 तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश 16/4/2024 से 29/4/2024 के बीच होगी। ठीक। कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 29/6/2024 से, ये अंतिम तिथि है। अब बार बार देख रहे हैं कक्षा 11 को छोड़कर, क्यों? क्योंकि कक्षा 10वीं का रिजल्ट आएगा तभी तो 11 में एडमिशन होगा, इसलिए बार बार लिख रहा है। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण कब करेंगे? तो विदिन 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। कक्षा 10वीं का जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के बाद पंजीकरण शुरू होगा 11वीं के लिए। ठीक। अब कक्षा 11वीं के छात्र छात्रा कक्षा 11 की प्रवेश सूची जारी करना तथा प्रवेश 20 दिन के अंदर में रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। ठीक। गैर केंद्रीय विद्यालय, देखिए केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के एडमिशन के लिए डेट अलग होता है, फिर उनसे जो छूटा फटका रहता है सीट उसके लिए गैर केवी के छात्र छात्रा यानी कि जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं उनको कहते हैं गैर केवी के छात्र छात्रा। इनका एडमिशन कब होगा? 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रवेश जारी करना तथा प्रवेश रिक्तियाँ होने की स्थिति में अगर सीटें बची रहेंगी तब एडमिशन होगा। कब? आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। पहले केवी वालों से भरा जाएगा, जब उनसे छूटे फटकेगा तब गैर केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का एडमिशन होगा। कक्षा 11 में के प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है? यहाँ देखिए अंतिम तिथि क्या है? तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। ठीक है। कुछ निर्देश हैं यहाँ पे, नोट पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। ठीक है। नोट में कह रहा है कि समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणी, वार सूची, प्रतीक्षा सूची व उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य होता है। मतलब आप जाएंगे विद्यालय में तो वहाँ पे चिपका हुआ भी मिलेगा, साइट से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी सूचना क्या है कि यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक या अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार होगा। ठीक है। मान लीजिए पंजीकरण का जो डेट दिया गया उस दिन मान लीजिए कि रविवार है तो वो डेट सोमवार को अंतिम दिन माना जाएगा। ठीक है। जिस दिन कार्य दिवस रहेगा छुट्टी के बाद वाला दिन। ठीक है। तो साथियों मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। आपके मन में और कौन सा सवाल है ये भी आप पूछ सकते हैं बेहिचक। और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक सारगर्भित वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, KBS में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो।